तो ध्यान रखिए, ये आपका जो ओएसआई मॉडल है ना, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके मोस्टली क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है? मिनिमम 5 टू 6 क्वेश्चन, ओके? नेक्स्ट हमारे पास जो राउटिंग एल्गोरिथम्स होती है, सेंट्रलाइज़ होती है, आइसोलेटेड होती है, डिस्ट्रिब्यूटेड होती है एंड फ्लोटिंग होती है एंड रैंडम होती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आपका इससे ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आप लोग लिखना कमेंट में देखिए, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, लाइक हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। इससे आपका मिनिमम एक क्वेश्चन बनेगा एंड आपके इससे 2 या 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, गॉट इट? In today's video, we are going to discuss 1000 plus questions, MCQ questions. Okay, this series is marathon series for the 25 and data communication and computer network, which is the subject of SAM 6. Okay, and this is the part 1. And in the second part, you have to study soft computing. Okay, and soft computing के MCQs हमने already upload कर दिए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, ओके? एंड इसमें साथ साथ में क्या देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग विद कंसेप्ट, ओके? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर देयर? तो हमारे पास कितने प्रकार के नेटवर्क्स होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो आपको पता है कि हमारे पास जो नेटवर्क होते हैं जनरली हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ओके? So, like LAN, MAN, and WAN. Okay, local area network, LAN, metropolitan area network, MAN, and wide area network. Okay, so हमारे पास क्या होते हैं, नेटवर्क 3 में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर देयर बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर? ओके, आर्किटेक्चर के बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर जो है हमारे पास कितने नेटवर्क हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना 2, ठीक है? फर्स्ट आपका हम बात करने वाले इसमें क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क, ओके? एंड सेकंड पीयर टू पीयर नेटवर्क, ओके? सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, हाउ मेनी टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज आर देयर? नेटवर्क टोपोलॉजी कितनी प्रकार की हैं? तो हम मेनली बात करते हैं, हमारे पास कितने प्रकार की होती है मेनली, जैसे कि बस टोपोलॉजी, रिंग, स्टार एंड मैश, ओके? सो द करेक्ट आंसर विल बी 4, ओके? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 की, द ओएसआई मॉडल इज, जो ओएसआई मॉडल है वो क्या है? ओके, सो ओएसआई मॉडल इज अ 7 लेयर आर्किटेक्चर। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है बिल्कुल अच्छे से अपने वीडियो में, ठीक है? ओएसआई मॉडल क्या है, उसके 7 लेयर्स होती हैं ना, हर एक लेयर का क्या काम है उसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है, ओके? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, द फिजिकल लेयर इज एन ओएसआई आर्किटेक्चर ट्रांसफर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ, जो हमारी फिजिकल लेयर है ओएसआई आर्किटेक्चर में, वो जो डेटा का ट्रांसफर किस फॉर्म में करती है? तो आप सभी ने देखा होगा, लाइव लेक्चर अगर आप अटेंड किया होगा आपने लेक्चर, तो आपको वहां से अच्छे से क्लियर होगा, जो फिजिकल लेयर होती है वो डेटा किस ट्रांसफर करती है, अपना बिट्स में करती है, ओके? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, एन ओएसआई मॉडल आर्किटेक्चर विच लेयर ट्रांसमिट द एरर फ्री फ्रेम्स? ऐसे कौन सी लेयर है जो क्या करती है, एरर फ्री फ्रेम्स को ट्रांसफर करती है? तो करेक्ट अपना आंसर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, ओके? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, इन एन ओएसआई मॉडल आर्किटेक्चर, ओएसआई मॉडल आर्किटेक्चर में द पैकेट विल बी क्रिएटेड इन, जो पैकेट्स होते हैं वो कहाँ पर क्रिएट होते हैं? तो दैट इज क्रिएटेड इन द नेटवर्क लेयर। और आप लोग ध्यान रखिए, ये आपका जो ओएसआई मॉडल है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके मोस्टली क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है? मिनिमम 5 टू 6 क्वेश्चन, ओके? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, इन एन ओएसआई मॉडल आर्किटेक्चर, जो ओएसआई आर्किटेक्चर है, जो मॉडल है हमारा, उसमें क्या पूछ रहे हैं, लेयर इस्टेब्लिश एंड टर्मिनेट द सेशन। कौन सी लेयर है जो क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है एंड टर्मिनेट करती है सेशंस को? दैट इज कॉल्ड सेशन लेयर, ओके? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, द डेटा कंप्रेशन, जो डेटा कंप्रेशन होता है, एनकोडिंग और एन्क्रिप्शन कैन बी डन इन, जो हमारे एनकोडिंग होती है, कंप्रेशन होता है डेटा का, वो कहाँ पर होता है? ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रेजेंटेशन लेयर, ओके? प्रेजेंटेशन लेयर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं, इन विच लेयर द वेरियस सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द यूजर्स? कौन से लेयर पर जो होता है, कौन से लेयर पर, विच लेयर द वेरियस सर्विसेज, जो अलग अलग सर्विसेज हैं
विल बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द यूजर, यूजर को डायरेक्टली प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर आपका 3। ओके, एप्लीकेशन लेयर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विच लेयर इज लोअर इन एन ओएसआई मॉडल आर्किटेक्चर, इसमें से कौन सी लेयर है जो क्या है, इज अ लोअर इन द ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल में सबसे नीचे कौन सी होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर। ओके, फिजिकल लेयर जो होती है आपकी सबसे लोअर लेयर होती है। आप जब आर्किटेक्चर देखेंगे वहां पे, आप उस पूरे लेक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, उसको आप हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका लिंक, आप वहां से आप ओएसआई मॉडल को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। सभी के क्या काम है, आपके डेटा किस पैकेट्स में कहाँ पे किस फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। एंड आपका जो फिजिकल लेयर है वो सबसे लोअर लेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द फिजिकल लेयर इन ओएसआई आर्किटेक्चर इज रिस्पांसिबल फॉर, जो फिजिकल लेयर है ओएसआई मॉडल में वो क्या क्या काम करता है या इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन, करेक्ट है, मेंटेनिंग द कनेक्शन एंड डीएक्टिवेटिंग द कनेक्शन, इन सभी में क्या काम करते हैं, फिजिकल लेयर काम में आती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑल ऑफ द एबोव। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इज यूज टू जनरेट द सिग्नल, किसको हम यूज करते हैं सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए, तो रिपीटर को। ओके, रिपीटर इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग सिग्नल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इज यूज टू सेंड द डेटा पैकेट्स टू ऑल द कनेक्टेड डिवाइस, कैसे करते हैं बताइए, हब से करेंगे, रिपीटर्स करेंगे, ब्रिजेस से करेंगे। तो अब करेक्ट आंसर होने वाला है हब। ओके, हब की मदद से हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं डेटा पैकेट्स को टू द ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। is used to interconnect the two different LAN in same protocol, सेम प्रोटोकॉल में क्या है, हम यूज क्या कर रहे हैं, यूज टू इंटरकनेक्ट द टू डिफरेंट लैन, दो डिफरेंट लैन को इंटरकनेक्ट करने के लिए किसको हम यूज करते हैं, तो यूज करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर से हो जाएगा अपना ब्रिजेस। ओके, ब्रिजेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ब्रिजेस इज यूज्ड इन, ब्रिज जो है उसे हम कहाँ पर यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, तो डेटा लिंक लेयर पर यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। रिपीटर विल बी ऑपरेटेड इन, जो रिपीटर होता है वो ऑपरेटेड इन कहाँ पे ऑपरेट किया जाता है, कहाँ पर उसका यूज करते हैं, तो फिजिकल लेयर पर यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। द एरर चेकिंग विल बी डन इन, जो एरर चेकिंग होती है वो कहाँ पर होती है, तो स्विचेस पर होती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। passes the data from one network to another network which are using the different network models। ओके, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हब है, रिपीटर है, ब्रिज है या गेटवे है, जो क्या करता है, पास करता है डेटा को एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क पर। ओके, अनदर नेटवर्क विच आर यूजिंग द डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल, उसमें से क्या है, वो डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स को यूज कर रहे हैं। तो आपका गेटवे यूज करेंगे वहाँ पर, ठीक है, वी आर यूजिंग गेटवे। अगर हम सेम को बात कर रहे हैं तो ब्रिजेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम आर देयर। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है 1, 5, 6 एंड 4। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो राउटिंग एल्गोरिथम्स होती है, सेंट्रलाइज होती है, आइसोलेटेड होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, एंड फ्लोटिंग होती है, एंड रैंडम होती है, ठीक है। बट मेनली हम बात करते हैं 3 पॉपुलर टाइप ऑफ द एडप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो हमारे पास हम बात करें यहाँ पे 5। ओके, सो ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट। ओके, आपका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। विच वन इज ग्लोबल राउटिंग एल्गोरिथम, इनमें से कौन सी ऐसी है जो ग्लोबल राउटिंग एल्गोरिथम है। सो सेंट्रलाइज राउटिंग एल्गोरिथम इज योर ग्लोबल राउटिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इन विच राउटिंग एल्गोरिथम द राउटिंग विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लोकल इन्फॉर्मेशन, जो आपकी राउटिंग होगी वो कहाँ होगी, बेस्ड होगी लोकल इन्फॉर्मेशन पर। ओके, रेदर देन द ग्लोबल, ऐसा कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम आर क्लासिफाइड इन, जो आपकी नॉन एडेप्टेड राउटिंग एल्गोरिथम है वो क्लासिफाइड है कितने वेज में, तो देखिए नॉन एडेप्टिव बात करते हैं तो दिस इज इन द टू, फ्लोटिंग एंड रैंडम वॉक। ओके, सो लेट्स सी द आंसर।
आपका 2 होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। राउटिंग एल्गोरिथम इज आल्सो नोन एज डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम। ओके, तो ऐसी कौन सी राउटिंग एल्गोरिथम है जो जिससे को हम क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम। ऑप्शन नंबर आपका सही होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एडेप्टिव। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। राउटिंग एल्गोरिथम इज आल्सो नोन एज डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज राउटिंग एल्गोरिथम। ऐसी कौन सी है जिसको हम डिसेंट्रलाइज राउटिंग एल्गोरिथम कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है इसमें से डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग एल्गोरिथम। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सीट नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा लिंक प्रोटोकॉल। हम प्रोटोकॉल्स की भी बात करेंगे इसमें, ठीक है। हमारे पास ओएसआई में 7 ओएसआई मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स होते हैं, और हर एक लेयर के पास अपने उसके डिफरेंट क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में विच ऑफ फॉलोइंग इज अ डेटा लिंक प्रोटोकॉल। डेटा लिंक का प्रोटोकॉल क्या है इनमें से? तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द एबो। ओके, SDLC, Ethernet and point-to-point protocol. All of these are the protocol of the data link. Okay. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग और कैंपसेस। जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कहाँ पर है, किसी भी बिल्डिंग के अंदर है या किसी भी कैंपस के अंदर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो अगर करेक्ट आंसर होने वाला है आपका लैन। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क। दिस इज द लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय। जो हमारा डेटा का ट्रांसमिशन रेट है, जो हमारा डेटा किस प्रकार से फ्लो हो रहा है, वो डिसाइड कैसे होगा या डिसाइडेड बाय किससे डिसाइड करेंगे उसको? तो फिजिकल लेयर द्वारा डिसाइड होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द टर्म डुप्लेक्स refers to the ability of the data receiving station to echo back a confirming message to the sender। यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो हमारा डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स क्या होता है, हमने देखा है सिंप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। ओके, इस तरह से हमारे पास डेटा सेंड करने के लाइक तरीके होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कहते हैं टर्म जो हमारा डुप्लेक्स है, रेफर टू द एबिलिटी ऑफ डेटा रिसीविंग स्टेशन। ओके, क्या करता है ये, हमें क्या रेफर कर रहा है, डेटा रिसीविंग स्टेशन की एबिलिटी को टू इको बैक अ कंफर्मिंग मैसेज टू द सेंडर इन फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि जो डुप्लेक्स होता है हमारे पास, फुल डुप्लेक्स क्या करता है, इसमें हम एक साथ में लाइक सेंडर एंड रिसीवर दोनों लोग डेटा को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें चल रहा था। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है दैट इज योर की, that will be your answer, like in full duplex data transfer both the sender and the receiver can receive and send simultaneously। ओके, मैंने कहा यहाँ पे कि जो हमारा सेंडर है एंड जो रिसीवर है वो एक साथ में क्या कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं डेटा को। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन थे, कैन सेंड और रिसीव डेटा एट अ टाइम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और ये आपको लाइक इसके बारे में आपको डिटेल में आप जान सकते हैं क्योंकि आपका एक क्वेश्चन इससे बनने वाला है। दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपका इससे जरूर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आप लोग लिखना कमेंट में। देखिए, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, लाइक हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, इससे आपका मिनिमम एक क्वेश्चन बनेगा, एंड आपके इससे 2 या 3 क्वेश्चन ही बन सकते हैं। गॉट इट। सो इसे आप लोग चलो नोट कर लीजिए। ओएसआई मॉडल से आपके चार पाँच को 4 से लेकर 6 क्वेश्चन बनेंगे ओएसआई से, एंड आपका ये डुप्लेक्स मोड से ट्रांसमिशन मोड बोलते हैं इसको। तो इससे आपके कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 3 टॉपिक्स को आप नोट कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट द लेयर प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज। द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज। इनमें से कौन सा जो है हमारा नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है? सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। CRC स्टैंड फॉर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दिस इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हो सकता है आपको बिल्कुल क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको एग्जाम में मिल जाए। ओके, तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिफाइंस। जो आपके एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं
वो डिफाइन क्या करते हैं? तो एप्लीकेशन लेयर डिफाइन क्या करते हैं हमारे? टाइप ऑफ द मैसेज एक्सचेंज है, ये आपका मैसेज फॉर्मेट, सिंटैक्स एंड सिनेमैटिक्स semantics, okay, and the third rule for when and how processes send the response or message, okay. So all of these are the correct answer. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। टीसीपी आईपी मॉडल डज नॉट हैव, जो अपना टीसीपी आईपी मॉडल होता है उसके पास क्या नहीं है, या लाइक डज नॉट हैव व्हाट? सो सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर हमारे पास दोनों ही नहीं होती हैं। अगर आप दोनों मॉडल्स को कंपेयर करेंगे, ओएसआई मॉडल को एंड टीसीपी एंड आईपी, इस मॉडल को, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें हम 7 लेयर्स होती हैं, इसमें हमारी 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी क्या होती है, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होती है। गॉट इट? तो आप इनसे आपका क्वेश्चन बनने वाला, ठीक है, मैं बता दिया आपको ऊपर ही। तो इन सबको आपको लाइक लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। ये कहाँ से ऑप्शन आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 वाज मोस्ट पैकेट स्विचेस यूजेस द प्रिंसिपल, जो मोस्टली पैकेट स्विचेस होते हैं वो किस प्रिंसिपल का यूज करते हैं? ओके, सो स्टोर एंड फॉरवर्ड का यूज करते हैं। ओके, जो पैकेट्स होते हैं स्टोर करते हैं एंड फॉरवर्ड करते हैं। लाइक हमारा एक लेयर पे से कि यहाँ पे लाइक हमारे स्टेशन है, तो ये नहीं है कि हमारा डेटा एक तरह से फ्लो होगा, ठीक है। सो लाइक हमारा यहाँ से डेटा आया, यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे स्टोर हुआ, देन फॉरवर्ड किया, ठीक है। तो मोस्टली जो हमारे ऐसे कैसे होते हैं वो इस तरह से यूज करते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, विच ऑफ दीज इज नॉट अ गाइडेड मीडिया, इनमें से कौन सा गाइडेड मीडिया नहीं है? तो सिंपली हम बात करते हैं गाइडेड मीडिया क्या होता है, जो कि वायर्ड होता है। गॉट इट? एंड वायर्ड देखे तो कौन सा है, फाइबर ऑप्टिक्स इज अ वायर्ड मीडिया, ठीक है। तो गलत हो गया अपना कॉपर वायर, दिस इज गलत हो गया, कॉक्सियल केबल गलत होगा, ठीक है। तो वायरलेस जो अपना है अनगाइडेड है। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, कोडिंग स्कीम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, जो हमारी कोडिंग स्कीम्स हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। किसमें कर सकते हैं, कौन से दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? तो ब्लॉक कोडिंग एंड कन्वोल्यूशन कोडिंग के अंदर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय द डेटा लिंक लेयर, इनमें से कौन सा टास्क है जो डेटा लिंक लेयर द्वारा नहीं किया जाता? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चैनल कोडिंग। ओके, चैनल कोडिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय द डेटा लिंक लेयर, इनमें से कौन सा टास्क है जो डेटा लिंक लेयर द्वारा नहीं किया जाता है? ओके, तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे लाइक आपका कौन सा ऐसा है जो आपका नहीं किया जाता, ठीक है। तो चैनल कोडिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके, चैनल कोडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल इज इम्प्लीमेंटेड एट द, इसको हम कहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं या किस लेयर पर इम्प्लीमेंट करते हैं? ओके, सो डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल इज इम्प्लीमेंटेड एट द डेटा लिंक लेयर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल डेटा इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर इज, क्या कर रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में इन विच ऑल डेटा इंफॉर्मेशन पास थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर इज, जो हमारे क्या है, सभी इंफॉर्मेशन है, ऑल डेटा है, पास होता है थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर, उसे उसको हम क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड योर स्टार। ओके, स्टार में जो एक जगह से हमारा जो है सेंट्रल होता है एंड वहां से क्या होता है, सभी जगह अपना जो डेटा होता है that वो पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, ओएसआई स्टैंड फॉर, ये तो आपका बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस आने के इसके। सो ओएसआई स्टैंड फॉर व्हाट? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन ओपन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, अ ऐसा क्या है, इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स, is a device forwards packet between network by processing the routing information included in the packets। ओके, इसमें से कौन सा डिवाइस है जो क्या करता है, फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को किसमें, बिटवीन नेटवर्क्स, नेटवर्क्स बीच में, बाय प्रोसेसिंग द
रूटिंग इन्फॉर्मेशन, जो उसकी रूटिंग इन्फॉर्मेशन है उनको प्रोसेस करने के बाद, इंक्लूडिंग द पैकेट्स। ओके, सो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका, करेक्ट आंसर विल बी राउटर। ओके, राउटर भी जो करता है रूट करता है, ठीक है, राउटर रूटिंग करता है ना डेटास का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इन ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर, ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर में द डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? तो of these are the responsibilities of your session layer। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट सेशन लेयर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। द फिजिकल लेयर ट्रांसलेट्स लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट, जो फिजिकल लेयर है क्या करती है? ट्रांसलेट करती है लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट। कहाँ से करती है? फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर। ओके, डेटा लिंक लेयर से इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशंस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। टीसीपी आईपी मॉडल वाज डेवलप्ड, जो डेवलप हुआ टीसीआईपी, बिल्कुल सही बात है। टीसीपी आईपी जो मॉडल है वो हमें लाइक सबसे लाइक प्रायर। ओके, टीसीपी मॉडल वाज प्रायर डेवलप्ड, है ना, डेवलप्ड प्रायर टू द ओएसआई मॉडल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन द नेटवर्क, इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है जिसकी हाईएस्ट स्पीड है डेटा को ट्रांसफर करने की? तो ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि इसमें जो डेटास होते हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। एस टी टी पी स्टैंड फॉर, एस टी टी पी क्या है? ये अपना एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। जैसे आप कुछ भी सर्च इंजन पे टाइप करते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह दिखता है, एच टी टी पी एस कॉलन स्लैश एनीथिंग। ओके, सो यू कैन लाइक आप उसे एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखता है हमें? ये सिक्योरिटी लेवल हो गया, ठीक है, व्हेन वी आर एक्सेसिंग एनीथिंग ओके फ्रॉम द ब्राउजर। सो इसे हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। एंड साथ में आपका यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए और चांसेस हैं कि आपको क्वेश्चन मिले आपके एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका यहाँ से कि एस टी टी पी है एंड एस टी टी पी वर्सेस एस टी टी पी एस, इनमें क्या डिफरेंस है और एस किस किस लिए रेफर करता है? तो एस इज रेफर्स फॉर सिक्योरिटी। ओके, एस जो है वो सिक्योरिटी रेफर करता है, और एंड जो है एस टी टी पी एस लाइक जो हमारा है एक्सटेंडेड वर्जन है एस टी टी पी का। ओके, इसमें हम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। कम्युनिकेशन सर्किट दैट ट्रांसमिट डेटा इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम आर ऑपरेटिंग इन, जो कम्युनिकेशन सर्किट्स है दैट ट्रांसमिट डेटा इन बोथ डायरेक्शन, तो हमारा क्या कर रहा है? डेटा को बहुत डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर रहा है, बट नॉट एट द सेम टाइम, बिल्कुल सेम टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे आप बताइए? हम सिंपलेक्स में क्या करते हैं अपना, हमारा क्या होता है सिंपलेक्स में? हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं सिर्फ एक साइड से। ओके, एंड हाफ डुप्लेक्स में हम दोनों साइड करते हैं बट नॉट एट द सेम टाइम, पहले ये करेगा देन आफ्टर ये वाला। गॉट इट? So correct answer will be, your option correct answer is half duplex mode। Okay, next बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। द ई आई तो आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड, जो आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड है 8025 स्टैंडर्ड इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप देख लेना ध्यान से, इसके आने के चांसेस एग्जाम में, ठीक है। सो आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड 802.5 स्टैंडर्ड इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो दिस इज कॉल्ड टोकन रिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। ईच आईपी एड्रेस कैन आइडेंटिफाई द, जो हमारा ईच आईपी एड्रेस होता है उससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल ईच आईपी एड्रेस इज द आइडेंटिफाई सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यहाँ पे हम सोर्स एंड डेस्टिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हम इसके आगे भी क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।